So plants are the food factories. They prepare food for all the organisms on the earth, for the complete. अपने लिए भी बनाते हैं and they prepare food for all the animals also. Right? That's why these are called as food factories. बेटा देखो, plants एक ऐसी industries है. Plants को हम food industry भी कहते हैं. Why they are called as food industries? ध्यान से everybody here. Because they convert solar energy into food energy. सिर्फ प्लांट्स में एबिलिटी है कि वो सोलर लाइट, सन से जो एनर्जी आती है उसको फूड एनर्जी में चेंज करते हैं, राइट? और किसी में ऐसी पावर नहीं है. सो दे आर द मैजिकल ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ. और हम क्या करते हैं? उनको धड़ाधड़, अब हमने यहाँ पे महल बनाना है, हमने एक कोठी बनानी है, पेड़ काट दो जी, ये जंगल साफ कर दो, यहाँ पे एक सोसाइटी बनेगी. राइट? वी आर सो स्टूपिड पीपल, राइट? और कभी किसी टाइम अगर हम ना रहे, ह्यूमंस अर्थ पे ना हो, देन एवरीवन विल सर्वाइव. ट्रीज विल सर्वाइव, अदर एनिमल्स विल सर्वाइव. बट इफ ट्रीज विल नॉट बी देयर ऑन द अर्थ, अब अगर ट्रीज नहीं हुए अर्थ पे, देन नोबडी कैन सर्वाइव. राइट? इज इट ओके? सो trees are the most important organisms on earth because first is they are food factories, second is they give oxygen, right? तो ऑक्सीजन के बगैर तो हमारा सर्वाइवल ही नहीं है. ठीक है? ऑक्सीजन, बिकॉज इट इज द ऑक्सीजन ओनली, फूड एंड ऑक्सीजन. क्यों? ध्यान से एवरीबडी हियर. बिकॉज वी रिक्वायर एनर्जी टू डू ऑल द फंक्शंस. कोई सी भी, अगर हमने जरा सा हाथ ऐसे हिलाना है, मैंने उंगली करके तुम्हें कुछ समझाना है, मैंने ये अपनी नेक की मोशन करनी है, एवरी सिंगल थिंग रिक्वायर्स एनर्जी. एंड व्हाट गिव्स एनर्जी? टू थिंग्स. सिर्फ फूड नहीं हमें एनर्जी देता. विदाउट ऑक्सीजन फूड कैन नॉट डू एनीथिंग, एंड विदाउट फूड ऑक्सीजन हैज नो इम्पोर्टेंस. सो हाउ द टू आर रिलेटेड? द ऑक्सीजन, ध्यान से एवरीबडी, सीधे होके बैठो, सो मत, ऐसे करके नहीं बैग पे कोई, ये सीधे होके बैठो एवरीबडी. बुकर, हाँ सीधे होके बेटा, पीछे को होके बैठो, पीछे को होके. आई नो लास्ट पीरियड्स है आपके, थक गए हैं, बट फिर भी सीधे होके बैठो. सुनो मेरी, है ना, लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है. ट्राई टू imbibe the things, right? So what does the food do and what does the oxygen do? Oxygen, it burns the food. लकड़ी को हम जलाते हैं तो हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है. इस तरह हमारे सेल्स में भी the food acts as the wood and oxygen burns. Without oxygen the food cannot burn. ठीक है? ऑक्सीजन क्या करती है? फूड को बर्न करती है टू लिबरेट एनर्जी. सो दैट इज वाई, एंड बोथ द थिंग्स. देखो नेचर की, देखो बात कि इन दोनों चीजों पे, खाना एज वेल एज ऑक्सीजन, जो हमारे सर्वाइवल, इन दो के बगैर हमारा किसी का सर्वाइवल नहीं है. नाइदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स. प्लांट्स तो अपना काम कर लेते हैं, राइट? वो अपना खाना भी बना लेते हैं, उसमें से ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, कुछ ऑक्सीजन वो यूज कर लेते हैं, इसलिए प्लांट्स किसी पे डिपेंडेंट नहीं है. बट हम दोनों चीजों के लिए, फॉर फूड एज वेल एज फॉर ऑक्सीजन, वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. एंड हाउ द टू आर इम्पोर्टेंट, या व्हाई द टू आर इम्पोर्टेंट? बिकॉज द टू टुगेदर गिव्स अस एनर्जी. ध्यान रहे, फूड एज वेल एज ऑक्सीजन गिव्स अस एनर्जी. आप ये कह सकते हो कि मैम हम तो फूड के बगैर फास्टिंग कर लें, आजकल जो है मतलब फास्टिंग पे बैठे हुए हैं, राइट? ठीक है? अ पर्सन इन द दिल्ली, राइट, अगेंस्ट एजुकेशन मिनिस्टर वांगड़े, वांगड़ू समथिंग लाइक दैट, सोनम है ना, मिस्टर सोनम, ठीक है, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं. आप कहोगे मैम वो तो खाना नहीं खा रहे, पर वो फिर भी सरवाइव कर रहे हैं. ठीक है? कैसे? बिकॉज ही हैज, या एवरी पर्सन, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज स्टोर्ड फूड. हमारी बॉडी में भी स्टोर्ड फूड है. हम इतना यूज करते हैं और बाकी अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, ताकि अगर किसी टाइम हमें फूड ना मिले तो हम सरवाइव कर सके. तो खाने के बगैर कुछ टाइम रह सकते हैं, बट वी कैन नॉट स्टोर ऑक्सीजन. 2 मिनट, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा है,
नाक बंद करके देखो, आप रह नहीं सकते हो। ठीक है, ऑक्सीजन ना जाए तो हम करके देखो जरा, कितनी देर कर सकते हो। क्लोज योर नोज एज वेल एज माउथ, दोनों क्लोज करो। करो, इनडेफिनेटली कर सकते हो, देखो जरा। पूरी क्लास मुंह भी बंद रखना है। मुंह खोलना नहीं, देखो, है ना। राइट, किसी कोई 1 मिनट कर लेगा, कोई 2 मिनट कर लेगा, इससे ज्यादा नहीं। बिकॉज वी, हैंड्स डाउन, छोड़ दो छोड़ दो। ठीक है, ये आपको भी पता है, वी कैन नॉट स्टॉप ब्रीदिंग ऑक्सीजन इनडेफिनेटली। हम 2 दिन 4 दिन, 2 दिन 4 दिन 1 घंटा नहीं कर सकते, 5 मिनट नहीं कर सकते। अगर हमारे को 5 मिनट्स ऑक्सीजन ना मिले तो हमारा ब्रेन डेड होना शुरू हो जाता है। राइट, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एवरीबडी हियर, नीचे करो, नीचे करो हाथ, सब अपने नाक को छोड़ दो। ठीक है, सो both food as well as oxygen is required, because both together gives us energy, and everything we require for every movement of our body we require energy। और आपको ये पता चल गया, ऑक्सीजन burns food which gives energy। खाली फूड कुछ नहीं कर सकता, खाली ऑक्सीजन भी कुछ नहीं कर सकता। राइट, ठीक है जी, तो प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है जी, तो अब हम बात ये करते हैं कि देयर आर, है ना, आप कहेंगे मैम पता नहीं कौन सी स्टोरी, कौन सा चैप्टर क्या करा रही है, बट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। तो अब हम बात करते हैं, दिस इज आपके जो आपकी ऑब्जर्वेशन होगी ना, वो मुझे बताना। दिस इज प्लांट ए, दिस इज प्लांट बी। ठीक है, आपको इन दोनों में से, इसके पत्ते थोड़े लंबे लंबे है, दैट इज ए सेपरेट इशू, बट इसमें से कौन सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ए की बी? यस, टेल मी, ए की बी? टेल मी बाय फिंगर्स। या अगर ए तो एक हाथ, अगर बी तो दोनों हाथ। आपको बी कॉम्प्लेक्स लग रहा है? नो बेटा, देखो ए कितना कॉम्प्लेक्स है, कितनी सारी ब्रांचेस है, कितने सारे लीव्स है। इसकी तो सिंगल सिंगल ब्रांच है, और इसकी तो आगे ब्रांचेस, अगर आप मैंगो ट्री देखोगे तो कैसे नजर आएगा, ऐसे है, फिर इसकी आगे ब्रांचेस है ना, इसकी भी ब्रांचेस ऐसे नजर आती है। तो दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स देन दिस। ये नीचे से ही कितनी ब्रांचेस, ये तो ऊपर एक पॉइंट पे ब्रांचेस है, पाम ट्री है, दिस इज मैंगो ट्री, हैंड्स डाउन, दिस इज मैंगो ट्री, दिस इज पाम ट्री। राइट, सो ए इज मोर कॉम्प्लेक्स, मैंगो इज मोर कॉम्प्लेक्स देन प्लांट बी। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनो एवरीबडी हियर। देन नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू प्लांट्स? क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस क्या है? अगर आप मैंगो का, मैंगो का सीड निकालोगे और उसका मैंगो की गुठली निकालोगे, बेटा अब एमी, बेटा सीधे, गर्ल्स सीधे होके बैठो, सीधे बैठो, ऐसे टेढ़े होके नहीं, सीधे बिल्कुल, और ऐसे करके नहीं, पीछे को होके बैठो, पीछे को होके बैठो। हाँ, वेरी गुड। तो अगर आप मैंगो का सीड, उसकी गुठली तोड़ोगे, सीड निकालोगे, तो उसके अंदर आपको 2 कॉटिलिडन्स, जैसे मटर देखी है ना, मटर तो आप खाते हो, पी, है ना, मटर के हर दाने क्या, अगर छिलका उतारो तो 2 कॉटिलिडन्स नजर आते हैं, यस और नो? ऐसे करके, ये इसका लेयर होती है सीड कोट, और अगर हम इसको निकालते हैं तो हमें ये 2 कॉटिलिडन्स नजर आते हैं। राइट, लाइकवाइज राजमा में देखोगे, लाइकवाइज अगर आप देखो, अगर हम सौंफ में देखो, राइट, सो इनमें क्या है, 2 कॉटिलिडन्स। 2 कॉटिलिडन्स में डाया, डाया मीन्स 2, मोनो मीन्स 1, है ना, ये तो इंग्लिश के वर्ड्स है। डाया कॉटिलिडन्स मीन्स द सीड हैज 2 कॉटिलिडन्स, मोनोकॉट मीन्स सीड हैज
सिंगल कॉटिलिडन। मेज, ये किसका दिख रहा है? मेज, मक्की, है ना? ऐसे ही आपको जो है उसका सीड या ग्रेन नजर आता है, ठीक है? उसमें एक कॉटिलिडन है, ये कॉटिलिडन है, ये चलिए समथिंग एल्स। सो सिंगल, एक ही कॉटिलिडन है। जबकि मटर में, है ना, राइट, पी में आपको इस तरह से दो कॉटिलिडन, मैंगो में दो कॉटिलिडन। बट अगर पाम्स देखें, जो बड़े बड़े पाम हमने पिछले डायग्राम में दिखाए थे, मेज देखें, ग्रासेस देखें, इसमें क्या है? सिंगल कॉटिलिडन है। चलिए जल्दी से मुझे बताइए कि डायकॉट इज मोर कॉम्प्लेक्स कि मोनोकॉट मोर कॉम्प्लेक्स? जिसमें दो है, ऑब्वियसली दो वाला ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक वाला कैसे कॉम्प्लेक्स हो सकता है? हैंड्स डाउन दो वाला कॉम्प्लेक्स है ज्यादा, एक सिंगल, दो ज्यादा बड़ा। सो मोर कॉम्प्लेक्स इज डायकॉट। सो डायकॉट सीड्स, डायकॉट प्लांट्स, आप देख रहे हो मैंगो, मैंगो में दो कॉटिलिडन्स, मोर कॉम्प्लेक्स। अगर प्लांट मोर कॉम्प्लेक्स है, यस, कौन बता रहा है? एमी में, एमी में बेटा। हाँ जी, हाँ, वो देखो, उसको अभी मैंने क्वेश्चन पूछा नहीं। आजा बेटा, आगे आजा, रेड शर्ट वाला लड़का जो, आजा। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने हाथ खड़ा कर दिया कि पूछो मैडम, जड़ा मर्जी पूछो, सब आंदा है सानू। हाँ जी बेटा, पहले बोल हेलो। हाँ चल, आवाज आ गई, बट बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि विच प्लांट्स, देखो डायकॉट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन मोनोकॉट्स। सो टेल मी विच प्लांट्स रिक्वायर मोर वाटर, मोर एंकरिंग? डायकॉट बहुत बड़े बड़े, मैंने बताया, तो किसको एंकरिंग ज्यादा चाहिए सॉइल से? डायकॉट के मोनोकॉट? हाँ जोर से बोल एक बार। डायकॉट्स, डायकॉट्स रिक्वायर, बिल्कुल ठीक है, बैठ बेटा, वेरी गुड। डायकॉट रिक्वायर्स मोर एंकरिंग। और मोर एंकरिंग, अगर ऊपर ऊपर रूट्स होंगी तो ज्यादा एंकरिंग नहीं होगी बड़े प्लांट की, वो तो गिर गुर जाएगा, रूट्स ऊपर को आ जाएंगी, ठीक है? सो दे विल हैव, विच टाइप ऑफ रूट्स विल दे हैव? They will have tap root. What is the difference between tap root and fibrous roots? Roots दो टाइप की होती है, you must be knowing. Tap root, hands down, एक मिनट बस, थोड़ा सा हम डिस्कस करके आगे चलेंगे। टैप रूट आप देखते हो, वन मेन रूट एंड हैज ब्रांचेस, आपने देखा होगा, क्लास में आपकी मैम ने समझाया भी होगा। एंड फाइब्रस रूट्स, many roots arise from the base of the stem. स्टेम जो है, ये जो स्टेम्स है, इसकी बेस से बहुत सारी रूट्स अराइज हो रही है, इसमें कोई एक मेन रूट नहीं है, ठीक है? जबकि टैप रूट में एक मेन रूट है जो बहुत डीप जा रही है, ध्यान से, टैप रूट बहुत डीप जाएगी और फाइब्रस रूट्स ऊपर ऊपर रहेंगी। तो अब मुझे ये बताइए कि बड़े प्लांट्स में जो कॉम्प्लेक्स है, डायाकॉट है, जिनको बहुत ज्यादा एंकरिंग चाहिए, तो उनकी रूट्स डीप जाएंगी कि सरफेस पे रहेगी? द्रोणाचार्य, सेकंड बॉय, यस, आ जाओ जल्दी से, कम कम कम। जो बहुत बड़े प्लांट्स है जिनको ज्यादा सपोर्ट चाहिए, उनकी रूट्स ज्यादा डीप जाएंगी कि सरफेस पे ही रहेंगी? माइक ऑन करो बेटा। हाँ जी, डीप जाएंगी, बिल्कुल ठीक है, ताकि मिट्टी में पकड़े रहे। सो दे विल हैव टैप रूट। सो डायाकॉट्स, ये याद रखना है, बस एक चीज याद रखनी है ना, कि विच प्लांट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स? डायाकॉट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स, they require more anchoring, therefore they have tap roots, ठीक है? Whereas monocots, grasses, they have fibrous roots. Then next, reticulate. Reticulate का मतलब होता है नेटवर्क। जैसे आप कोई, अगर हम देखें, लेट मी शो यू, ये जाली देख रहे हो, अगर आपको दिख रही है,
तो यहाँ पे नेटवर्क है ये पूरा सारा, है ना। धागे का एक आप नेटवर्क सा, कभी इधर से सिलते हो कभी इधर से सिलते हो, सो दैट इज नेटवर्क, है ना, जिसमें पैरेलल नहीं है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। सो दिस इज नेटवर्क। रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क, राइट। तो अगर हम देखें, अगर हम बनाएं, तो व्हाट इज रेटिकुलेट? रेटिकुलेट मीन्स नेटवर्क, ये है किसी भी तरह से, है ना। ये होता है नेटवर्क। जबकि पैरेलल, पैरेलल में लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये मैथ्स में कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। सो दीज आर पैरेलल लाइंस। ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, राइट। पैरेलल लाइंस में विड्थ जो है, मैथ्स का कंसेप्ट है, दोनों में, दोनों लाइंस में डिस्टेंस क्या है? यूनिफॉर्म रहता है। दे डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। और रेटिकुलेट नेटवर्क है जहां पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो मोर कॉम्प्लेक्स कौन है? यस, ग्रैमी। ग्रैमी में बेटा राइट साइड में जो गर्ल्स बैठी है, फोर्थ रो पे राइट गर्ल, हाँ जी बेटा, आजा जल्दी से, आओ आओ आओ, जल्दी से जल्दी से। यस, कम ऑन कम ऑन, आओ आओ, स्विच ऑन द माइक। मोर कॉम्प्लेक्स कौन सी है? रेटिकुलेट के पैरेलल? कॉम्प्लेक्सिटी किसमें है? यस, टेल मी अगेन। पैरेलल कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स जो एक होता है सिंपल, जो आपको समझ आ गया। कॉम्प्लेक्स मीन्स जो समझ में नहीं आ रहा। कौन? हाँ जी, कौन सा कॉम्प्लेक्स है बेटा? रेटिकुलेटेड। यहाँ पे हमें समझ ही नहीं आ रहा कहाँ पे लाइनें जा रही है, जबकि यहाँ पे हमें समझ आता है कि लाइनें कहाँ पे जा रही। तो अब बैठो बेटा, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट, हम देखो यहाँ पे अब मुझे बताना है कि कॉम्प्लेक्स, सिंपल, नंबर ऑफ कोटिलेडन्स, टाइप ऑफ प्लांट। मतलब यहाँ पे आपने बताना है डायाकॉट की मोनोकॉट। अपनी कॉपी में लिख लो, कॉपी खोल लो एंड राइट डाउन इन योर कॉपी, राइट। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ प्लांट, मैनी और फ्यू ब्रांचेस, कौन सी कॉम्प्लेक्स होगी? देन which require more or less anchorage, type of roots, and sixth है टाइप ऑफ वेन्स। कौन सी कॉम्प्लेक्स है, कौन सी सिंपल है, रूट्स में कौन सी कॉम्प्लेक्स, कौन सी सिंपल, राइट। लिखो अपनी कॉपी में, फिर मुझे बताना। टेक 1-2 minutes, राइट डाउन एवरीबडी, राइट डाउन इन योर कॉपी। अगर ये टेबल आ गया तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आपको मुश्किल नहीं होगी।
राइट डाउन क्विकली। जल्दी से एवरीबडी एवरीबडी। चलिए जी, बुकर में से, बुकर में से आ जाइए बेटा। रोल नंबर 11, रोल नंबर 11 बुकर। 11 नहीं है तो 10 रोल नंबर आ जाइए, रोल नंबर 10। अच्छा 11 है बेटा। चलिए बोलिए, से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। बेटा आवाज नहीं आ रही, हाँ बोलो बोलो, हाँ। हेलो। हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून। मुझे बताइए बेटा, नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स के बेस पे कौन सा कॉम्प्लेक्स है? 2 कॉटिलिडन्स की 1 कॉटिलिडन? टू इज मोर कॉम्प्लेक्स। ओके वेरी गुड। सेम क्लास, सेम क्लास 23 रोल नंबर। बैठो बेटा, आप बैठो। सीड विद 2 कॉटिलिडन्स, और सिंपल क्या है? सीड विद 1 कॉटिलिडन। हाँ जी। नाउ टेल मी, विच टाइप ऑफ प्लांट इज मोर कॉम्प्लेक्स? डायकॉट प्लांट्स की मोनोकॉट प्लांट्स? डायकॉट प्लांट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी ब्रांचेस है, बहुत बड़े बड़े है। मोनोकॉट। बैठो बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए ग्रैमी। ग्रैमी में आ जाइए रोल नंबर 8। ग्रैमी रोल नंबर 8 बुक। हाँ जी बेटा, माइक ऑन कीजिए ग्रैमी। हाँ जी बच्चे, आप मुझे बताइए कि कौन से प्लांट्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस होगी कि किसमें फ्यू ब्रांचेस होंगी? बहुत सारी, मेनी ब्रांचेस। किसमें होती है? डायाकॉट में। और यहाँ पे फ्यू ब्रांचेस। चलिए जी, सेम सेम क्लास ग्रैमी में रोल नंबर 29, रोल नंबर 29 ग्रैमी। आजा बेटा आजा। बेटा किसमें, कौन सा कॉम्प्लेक्स प्लांट है जिसमें ज्यादा एंकरेज चाहिए कि किस जिसमें कम एंकरिंग चाहिए? ग्रैमी अपना कैमरा ऑन कीजिए बेटा, एंड टेल मी अगेन, विच विच प्लांट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स, विच रिक्वायर मोर एंकरिंग या लेस एंकरिंग? मुझे समझ मुझे समझ में नहीं आ रही आपकी बात, दोबारा से बताओ। लेस एंकरिंग चाहिए। कॉम्प्लेक्स प्लांट्स को जो है वो उनकी पकड़ कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए सॉइल के साथ? ज्यादा होनी चाहिए, मोर एंकरिंग। कौन से कॉम्प्लेक्सिटी है जिसमें मोर एंकरिंग है? वो प्लांट ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जिसमें मोर एंकरिंग रिक्वायर्ड। लेस एंकरिंग। नेक्स्ट आ जाइए बेटा द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य में आ जाइए बेटा, रोल नंबर 15, रोल नंबर 15 द्रोणाचार्य, कम ऑन। कौन सी रूट्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है? टैप रूट जो नीचे जाती है और बहुत सारी ब्रांचेस है,
या जो सरफेस पे ही जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, कोई मेन रूट नहीं है, विच आर मोर कम्प्लेक्स? पहले माइक ऑन कीजिए। टैप रूट की फाइब्रस रूट्स, विच आर मोर कम्प्लेक्स? टैप रूट, क्योंकि एक जा रही है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, और एक है जिसमें मेन ब्रांच है ही नहीं, ऊपर से ही बहुत सारी ब्रांचेस है। द्रोणाचार्य। हाँ जी, सो टैप रूट इज मोर कम्प्लेक्स देन fibrous roots. And yes, द्रोणाचार्य में ही रोल नंबर 7 द्रोणाचार्य। माइक ऑन करो बेटा, रोल नंबर 7 नहीं है तो 8 6 आ जाइए। इफ हाँ जी, चलिए चलिए, आवाज आ गई है मुझे। नाउ टेल मी कि विच टाइप ऑफ वेन्स आर मोर कम्प्लेक्स, रेटिकुलेट की पैरेलल? रेटिकुलेट इज मोर कम्प्लेक्स। अगर ये याद हो गया तो यहां से हमें क्या पता चलेगा? दैट diacots have two cotyledons, fibrous root, sorry, I'm sorry. Taproot, reticulate venation। तो इसका मतलब जिसमें, ध्यान से एवरीबडी अगेन, जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन है उसमें जो है, यहाँ पे आपको दिख नहीं ना रहा, आई एम सॉरी, जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन है उसमें कौन सी रूट्स होंगी? दैट इज टैप रूट्स, राइट। और उसमें कितने कॉटिलिडन्स होंगे? 2 कॉटिलिडन्स। हम दूसरे पेज पे कर लें, आपको यहाँ पे थोड़ा सा। सो अ प्लांट, राइट डाउन, अ प्लांट हैज रेटिकुलेट वेन्स या वेनेशन। टेल द, फर्स्ट है रेटिकुलेट कम्प्लेक्स है, नंबर ऑफ cotyledons in seed, type of roots, type of plant। टाइप ऑफ प्लांट मीन्स मोनोकॉट की डायाकॉट। लिखो, एवरीबडी राइट डाउन, एवरीबडी राइट डाउन। यस, एमी, सेक्शन एमी, मिडल रो, second girl, the girl who is placing the register in her bag, come on, come near mic, आजा बेटा, आजा आजा आजा, माइक ऑन कर बच्चे, वेरी गुड, इंटेलिजेंट गर्ल। चलिए जी, एक प्लांट है, उसकी सिर्फ आपको लीफ दिखाया है, आपको पता नहीं कौन सा प्लांट है कौन सा नहीं, उसका पत्ता लाके आपको दे दिया। एंड व्हाट यू ऑब्जर्व दैट इट हैज रेटिकुलेट वेनेशन, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ वेनेशन। नाउ टेल मी विच टाइप ऑफ प्लांट इज इट? इज इट डायकॉट की मोनोकॉट? बेटे कोई और नहीं बताएगा, वो और कोई भी नहीं बताएगा। यस, टेल मी बेटा। डायकॉट प्लांट, बिल्कुल ठीक है।
और उसमें कौन सी रूट्स होंगी बच्चे? टैप रूट की फाइब्रस रूट्स, डायकॉट्स। मैं आपको हिंट दे रही हूं, दे आर एडवांस, दे आर मोर कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। टाइप ऑफ रूट्स कौन सी होंगी? टैप रूट की फाइब्रस रूट्स। आपके साथ वाली गर्ल, आप यहीं खड़े रहो, द एडजेसेंट गर्ल, आप आओ बेटा, वेरी गुड, आ जाओ। प्लांट इसने बता दिया डायकॉट, इसमें कौन से टाइप की रूट्स होंगी बेटा? कॉम्प्लेक्स प्लांट है। कौन सी कॉम्प्लेक्स रूट्स होती है? टैप रूट की फाइब्रस रूट्स। टैप रूट्स आर, बिल्कुल ठीक है, टैप रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। और अब जल्दी से मुझे बता दीजिए, यहाँ पे कोई मुश्किल तो है ही नहीं, कितने कॉटिलिडन्स होंगे? 1 के 2? बेटा आंसर यहीं पे ही छिपा हुआ है, अगर आप देखेंगे। इज इट सिंगल, इट दिस प्लांट हैज सिंगल कॉटिलिडन कि टू कॉटिलिडन्स? मुझे सुन नहीं रहा कि आप बोल नहीं रहे। कितने कॉटिलिडन्स? दोबारा से, कितने कॉटिलिडन्स? पीछे को, थोड़ा सा पीछे को, थोड़ा सा कैमरे से थोड़ा दूर जाओ, अपने बेंच की तरफ जाओ। हाँ अब बताओ, 1 कॉटिलिडन की 2 कॉटिलिडन? फिंगर से बताओ। 2 कॉटिलिडन्स, बिल्कुल ठीक है। अदर गर्ल ऑल्सो गो टू योर सीट बेटा। बजाय कि इधर उधर ध्यान देने के ना, क्लास में ध्यान दो बेटा, स्क्रीन पे ध्यान दो। गो टू योर सीट एंड सिट डाउन। ठीक है, सो दिस इज, राइट डाउन एवरीबडी। ठीक, अब हम एक और क्वेश्चन पूछते हैं। ए प्लांट हैज फाइब्रस रूट्स। आप पहचान नहीं पा रहे हो क्या है क्या नहीं, छोटा सा प्लांट आपको दे दिया और उसकी सिर्फ रूट्स ही दिख रही है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। लीफ भी मुरझाए हुए है, दिख ही नहीं रही वेनेशन क्या है क्या नहीं, सिर्फ रूट्स आपको दिख रही है कि इट्स लीव्स आर विल्टेड, मुरझाए हुए हैं। देयरफॉर वी कैन नॉट सी इट्स वेनेशन। टेल, सिर्फ हमें फाइब्रस रूट्स दिख रही है। टाइप ऑफ वेनेशन, does this plant has, या हैज की जगह करो, रिक्वायर मोर एंड डीप एंकरेज? यस और नो बताना है आपने, लिखते चलो। हाउ मेनी कॉटिलिडन्स इन इट्स सीड्स? टाइप ऑफ प्लांट। लिखो लिखो, पहले लिखो। एवरीबडी राइट डाउन, एवरीबडी राइट डाउन।
बाद में जो पीछे रह गया वो बाद में लिखना, सब ये काम करेंगे। उसके बाद अगेन एक और हम, ये आपने लिख लिया। आइडेंटिफाई इट। गिव इट्स फंक्शन। जल्दी से बताना है आपने, बनाओ डायग्राम बनाओ। एवरीबडी एवरीबडी बेटा, ढीले मत बैठो, बी एक्टिव। हाँ जी, बुकर में आ जाइए बेटा, गुरमनदीप कौर। बुकर गुरमनदीप, आजा बच्चे। यस, माइक ऑन कीजिए बेटा, स्विच ऑन द माइक। हाँ जी, अब मुझे बताइए कि प्लांट हैज फाइब्रस रूट्स जो हमें नजर आ रही है, और हमें बाकी का पता नहीं चल रहा। तो कैन यू गेस विच टाइप ऑफ वेनेशन विल इट हैव? पैरेलल वेनेशन की आपने देखना है सबसे पहले जो दिया हुआ है। ध्यान से पहले मेरे को सुन लो कि कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल है, उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो फाइब्रस रूट्स आर सिंपलर देन टैप रूट्स, मैंने ये बताया। अब टाइप ऑफ वेनेशन बताइए इसमें। यस टेल मी। थोड़ा सा पीछे होके, थोड़ा सा माइक से पीछे होके बताइए। हाँ, पैरेलल वेनेशन, वेरी गुड। एक और, डज दिस प्लांट रिक्वायर मोर एंड डीप एंकरेज? यस एंड नो? नो, वेरी गुड। How many cotyledons in this seed? One cotyledon ki two cotyledon? One cotyledon. Very good. And which is this plant? Monocot ki diacot? मोनोकॉट, एक कॉटिलिडन है तो मोनो, मोनो मीन्स वन। जिसको नहीं पता वो लिख लो अपनी कॉपी में, मोनो मीन्स वन। राइट, वेरी गुड, बैठो बेटा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आ जाइए बेटा। ग्रेमी में, बुकर आपने कैमरा ऑफ कर दिया बच्चे? अच्छा, पहले द्रोणाचार्य में आ जाइए बेटा। जसराज सिंह, द्रोणाचार्य, जसराज, आजा बेटा आजा। हाँ जी, माइक ऑन कीजिए। वेयर इज जसराज? माइक ऑन करो, और मुझे सिर्फ सिंपल सा बताना है बेटा। एब्सेंट है? अच्छा कोई बात नहीं। हाँ चली गई हमारी।
चलो, आई डोंट नो कहाँ पे। चलो हमने जो, चलिए आ गई है। जसराज इज एब्सेंट, नो प्रॉब्लम। तनवीर कौर इज देयर। आ जा बेटा, माइक ऑन करो बेटा। ये बता दो ये क्या है? रूट है, स्टेम है, लीफ है, और दिस इज ए, ये स्टेम है, रूट है। कौन सी रूट है? फाइब्रस रूट है कि टैप रूट है? टैप रूट है, दिस इज टैप रूट। मेन रूट है। ये देखिए, ये इसकी रूट की ब्रांचेस है। क्या फंक्शन है बेटा? यस। इसी में से, इसी क्लास में से कौन बताएगा मुझे? इसी से ऊपर सीरत शर्मा, सीरत इज देयर। सीरत, सीरत है। हाँ जी सीरत, मुझे इसका फंक्शन बताना है। ये स्वोलन टैप रूट है, फुली हुई है, तो क्या इसका फंक्शन है? फोटोसिंथेसिस का फंक्शन है, अंडरग्राउंड है देखो। फोटोसिंथेसिस का फंक्शन है, स्टोरेज ऑफ फूड का फंक्शन है। क्या फंक्शन है? यस, इट स्टोर्स फूड, बिल्कुल ठीक है, इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड। बेटा पोटैटो, ध्यान से एक चीज और मैं बताऊंगी, बाकी फिर डायग्राम्स हम दिखा देंगे। पोटैटो, पोटैटो इज द अंडरग्राउंड स्टेम। क्यों भाई? अंडरग्राउंड है, वो कैरेट की तरह। वो रूट क्यों नहीं है? उसको हमने स्टेम क्यों कह दिया? क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो इसमें बेटा, why it is underground stem? Because only, यहां पे लिखो, only stem bear buds। ध्यान से, ओनली स्टेम बियर बर्ड्स। रूट्स के पास बर्ड्स नहीं होती, सिर्फ स्टेम के पास। सबने लिख लो ये आइडेंटिफिकेशन। एमी द सेकंड गर्ल, सेकंड बेंच, छोड़ दे उसकी कॉपी, अपनी कॉपी पे काम करो। तो ओनली स्टेम बियर बर्ड्स, रूट में बर्ड्स नहीं होती है। सो विच फॉर्म ब्रांचेस और लीव्स, या आप सिंपल बात करो, विच फॉर्म ब्रांचेस। तो जो पोटैटो है, पोटैटो हैज आईज। कभी आपने देखा होगा पोटैटो को, तो उसमें छोटी छोटी से, जिसमें वो थोड़े अगर घर में रखी रखें तो वो पुंगर भी जाते हैं, उससे छोटे छोटे लीव से नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो पोटैटो हैज आईज विच फॉर्म ब्रांचेस। अगर आपने अरबी देखी होगी, राइट, यू मस्ट, एवरीबडी हैज सीन अरबी। अरबी देखी है? कचालू, अरबी। यस, किस किसने देखी है अरबी की सब्जी? किस किसने खाई है? रेज योर हैंड्स। एवरीबडी हैज डन, एवरीबडी हैज ईटन। अरबी देखना कई बार, इट इज ऑल्सो अंडरग्राउंड। बट अरबी में कई बार आपको क्या नजर आते हैं? ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। ये स्केल्स तो नजर आते हैं, ये नजर आते हैं, यस और नो? देखिए ये, रेज योर हैंड्स इफ एनीवन हैज सीन इट। देखना अरबी जाके, नहीं तो आज मार्केट में मम्मा को कहना अरबी लेके आएंगे, उनमें बहुत सारी अरबी में ऐसे छोटी छोटी सी गांठें नजर आएंगी। व्हाट आर दीज? दीज आर द बर्ड्स। This shows that Arbi is a stem, although it grows underground, but it is still stem. ये stem है, underground grow करती है, but stem है। क्यों? क्योंकि इसके पास buds है। Potato is a stem because it has buds. Arbi is a stem because it has buds. अदरक तो सभी ने ही देखा है, everybody has seen अदरक। अदरक की वो छोटी छोटी गांठें सभी ने देखी है। Ginger, right? So ginger is a stem. Why? It grows underground, then why it is not root? Why it is a stem? Because it has buds. That's why it has a stem. Is it okay, everybody? तो ये पॉइंट लिख लो। एग्जाम्पल, पोटैटो
जिंजर, कोलोकेशिया, कोलोकेशिया लिख लो, कचालू, अरबी, ये सब स्टेम्स है क्योंकि अंडरग्राउंड स्टेम्स है। ऑल दीज आर अंडरग्राउंड स्टेम्स। बट की जगह लिखो एंड हैव बर्ड्स, क्योंकि इनके पास बर्ड्स है इसलिए ये स्टेम है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है पोटैटो ग्रोज अंडरग्राउंड, देन व्हाई इट इज नॉट रूट, व्हाई इट इज a stem, बिकॉज इट हैज बर्ड्स। ठीक है, चलिए मैं आपको फटाफट से विद इन 5 मिनट्स, बट हम छोड़ेंगे उसके बाद 5 मिनट में मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाती हूँ। ठीक है, ये हमने रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन आपको दिखाई थी, ये आपने देखी है। रेटिकुलेट नेटवर्क नजर आता है, पैरेलल में सीधी सीधी एक दूसरे से पैरेलल नजर आती है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा। सो मॉडिफिकेशंस, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स। ठीक है, जैसे आपने देखा कि सम रूट्स दे स्टोर, लिखते जाना, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, राइट डाउन, लिखी भी होगी आपने, बट फर्स्ट इज स्टोरेज रूट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैरेट, फॉर एग्जाम्पल रेडिश, रेडिश ये गोल वाली रेडिश है। ठीक है, एंड अनदर इज स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो आपको पता है शकरकंदी, ये सब क्या है, इनके रूट्स में फूड स्टोर्ड है, स्टोरेज रूट्स। एग्जाम्पल है कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो। सेकंड आ जाइए, एवरीबडी एवरीबडी राइट डाउन, सीधे होके बैठो और लिख लो। दूसरा है सपोर्टिंग रूट्स, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनमें सपोर्ट चाहिए, क्या करें, तो इनमें बेनियन ट्री में प्रॉप रूट्स है, ये देखिए ये ब्रांचेस से जो नीचे को आ रही है, व्हाट आर दीज आर प्रॉप रूट्स। सपोर्टिंग रूट्स, प्रॉप रूट्स इन बेनियन सबको पता है, बट हमें ये नहीं पता कि जो देखो मक्की जो है, मेज जो है, ध्यान से इधर, द्रोणाचार्य है, गर्ल्स इधर, जो मेज है ध्यान से, मेज इज ए मोनोकॉट, इट हैज फाइब्रस रूट्स, फाइब्रस रूट्स बहुत एंकरिंग नहीं करती हैं। अब क्या करें, मेज को चाहिए क्योंकि उसके पौधे बड़े बड़े हो जाते हैं और उसमें फाइब्रस रूट्स है, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ रूट्स स्टेम में से निकल रही है। व्हाट आर दीज रूट्स, दीज आर स्टिल्ट रूट्स। ठीक है, सो सपोर्टिंग रूट्स कौन कौन सी है, मैंने आपको बताया दैट मेज हैज इन जनरल फाइब्रस रूट्स, वो काम नहीं ज्यादा आ रही क्योंकि सरफेस पे ही है, मेज का पौधा बड़ा है, दैट्स व्हाई दे अगेन हैव, ये ऐसे है और यहां से ये तो फाइब्रस रूट्स है ही है, बट यहां से स्टेम में से अराइज हो रही है, दीज आर स्टिल्ट रूट्स। सो प्रॉप रूट्स इन मेज, sorry, prop roots in banyan tree, stilt roots in maize, these are meant for support। ठीक, बस फटाफट से हम खत्म ही करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए मॉडिफाइड स्टेम, राइट डाउन एवरीबडी, राइट डाउन मॉडिफाइड स्टेम। अभी हमने बताया था स्टोरेज स्टेम्स, एग्जाम्पल पोटैटो, जिंजर, अरबी, लिख लो स्टोरेज स्टेम्स विच स्टोर फूड, बातें नहीं इधर, कोई बोले इधर ध्यान से स्क्रीन पे, विच स्टोर स्टेम, सबका टाइम हो गया है ना आई होप, विच स्टोर स्टेम, विच स्टोर फूड, सॉरी, स्टोरेज स्टेम, एग्जाम्पल है पोटैटो, जिंजर, और ये क्या है, फोटोसिंथेटिक स्टेम, क्योंकि इसके लीव्स जो है वो क्या बन गए, कांटे बना दिया उन्होंने, दैट इज वाई जो इसकी स्टेम है कैक्टस की, वो
ग्रीन हो जाती है। फोटोसिंथेटिक स्टेम एग्जाम्पल है कैक्टस। तो दो टाइप की मॉडिफिकेशंस बताई हैं, दैट इज स्टोरेज स्टेम, फोटोसिंथेटिक स्टेम। बस मैम लास्ट में, बस मैं खत्म ही कर रही हूँ बच्चों, बस खत्म ही कर रहे हैं, बस एक स्लाइड और है ना। यू कैन सी एट योर होम्स ऑल्सो, है ना, आप अपने फोन पे के एडुकॉन का चैनल खोल के आज आप ये पूरी देख सकते हैं। और थर्ड स्लाइड, दैट इज मॉडिफाइड लीव्स। मॉडिफाइड लीव्स, ध्यान से, यहाँ पे कैक्टस में लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, तभी तो स्टेम ग्रीन है। दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स एंड हियर some leaves, they form thread like structure called as tendrils. They form thread like structures called as tendrils. And cactus has spines to reduce water loss. Why cactus has spine like leaves? To reduce water loss, to reduce transpiration. ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। हर्ब श्रब्स आपको पता है, रिलेशंस हमने बता दिए, टाइप ऑफ रूट्स बता दिए। अगली बार हम करेंगे दैट इज डाइवर्सिटी इन एनिमल्स, बहुत सारी अडेप्टेशंस बताएंगे। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू टीचर्स।